आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमने बेसिक एस्ट्रोलॉजी के क्रम में ये हमारा तीसरा भाग होने जा रहा है। यदि हमारे चैनल में आप नए हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जरूर जाके देखिए, क्योंकि हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी को बहुत ही सरलतम ढंग से आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो जरूर हमारे पिछले वीडियो को आप जरूर देखिए, क्योंकि हम ये बेसिक एस्ट्रोलॉजी के विषय में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। हमने पिछले वीडियो में उच्च ग्रहों के बारे में आपको बताया। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बेसिक एस्ट्रोलॉजी के सीरीज में हम नीच ग्रह के बारे में। तो नीच ग्रह जो है वो अब समझते हैं कि नीच ग्रहों की एनर्जी क्या होती है, नीच ग्रहों को हम कैसे समझ सकते हैं। तो नीच ग्रह जो होते हैं, जब हम इसका जो पूर्व जन्म का जो संबंध होता है, जब हम किसी ग्रह के ऊर्जा को जब हम बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं, आप सभी को पता है कोई भी चीज की जो अधिकता होती है वो नुकसानदायक होती है। तो हमने उन ग्रहों की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हमने इतना ज्यादा दोहन किया है, इतना ज्यादा उपयोग किया है, या दूसरे शब्दों में कहे कि उसका हमने मिस यूज भी किया है। तो ऐसे ग्रह जो है इस जन्म में, क्योंकि हमने उसकी तमाम जो एनर्जी है उसको ले चुका है ना, मैक्सिमम, मतलब वो अति हो गया है। तो इस वजह से वो ग्रह क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं। और नीच की ग्रह का मतलब ही यही होता है कि वो उदासीन हो जाते हैं और उसका फल जो है वो हमें प्राप्त नहीं हो पाता, क्योंकि उसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को हमने अचीव कर लिया है। और हमने इतना अचीव किया है कि हमने दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बने हैं, क्योंकि उस ऊर्जा का हमने कहीं ना कहीं मिस यूज भी किए हैं। इस वजह से वो ग्रह जो है इस जन्म में हमारे कुंडली में जो है नीच के होते हैं। तो चलिए मित्रों, नीच के ग्रहों के बारे में हम आज आपको बता रहे हैं कि कुंडली के जो कौन कौन से ऐसे भाव होते हैं, कौन कौन से ऐसे राशि होती है जिसमें वो ग्रह नीच के होते हैं। तो भाव को भी आपको ध्यान रखना है मित्रों, और राशि को भी आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर कालपुरुष की कुंडली बनाई है। कालपुरुष की कुंडली में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 12 खाने बना रखे हैं। तो 12 खानों में कुछ विशेष खाने ऐसे होते हैं या कुछ विशेष भाव ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी ग्रह जो है वो नीच के होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आप देख पा रहे होंगे इस काल पुरुष की कुंडली में हम आपको लेके चलते हैं लगन भाव, अर्थात प्रथम भाव। और प्रथम भाव में जो है आप देख पा रहे होंगे कि शनि देव जो है, यहाँ पर शनि देव की जो एनर्जी है वो क्या है, नगण्य है। अर्थात शनिदेव जो है यहाँ पर नीच के है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब शनिदेव क्या करवाएंगे। शनिदेव हमारा कार्मिक साइकिल है। अब अपने को क्या करना है, पूर्व जन्म के जो कार्मिक साइकिल है उस कार्मिक साइकिल को अपने को क्या करना है, कंप्लीट करना है। शास्त्रकारों ने लगन में शनिदेव को नीच का इस वजह से रखे हैं मित्रों, क्योंकि शनिदेव ही हमारा क्या है, पूर्व जन्म के प्रारब्ध का कार्मिक अकाउंट है। और हमें इसी कार्मिक अकाउंट को क्या करना है, पूरा करना है। तो इसको नीच के रखने का मकसद यही है कि हमारा जन्म ही पूर्व जन्म के प्रारब्ध को भोगने के लिए हुआ है। ठीक है, क्योंकि शनि यहाँ पर क्या है, नगण्य है। अर्थात दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि शनि की इसी ऊर्जा को जो लेटेंट फॉर्म में है, ठीक है, जो सुसुप्ता अवस्था में पड़ी हुई है, उसी एनर्जी को अपने को क्या करना है, इस सप्तम भाव में उच्च का हो जाता है शनि। तो हमको ऐसे कर्म करना है कि इन कर्मों के माध्यम से हमारा कार्मिक अकाउंट जो है वो क्या हो सके, पूरा हो सके। ठीक है, तो अब पूरा होते होते कितना, 1 2 3 4 5, है ना, ये सातवां भाव। 1 2 3 4 5 6 7। आपने देखा होगा 7 जन्म के बारे में हम बोलते हैं। विवाह का जो रिश्ता होता है वो 7 जन्मों के बारे में होता है, 7 जन्मों का होता है। तो इस वजह से ये जो 7 जो भाव है इनके कार्मिक अकाउंट्स होते हैं। सभी भाव के अपना अपना एक कार्मिक अकाउंट्स होता है, और इन कार्मिक अकाउंट्स को अपने को क्या करना है, पूरा करना है। क्योंकि शनि यहाँ पर लेटेंट फॉर्म है। शनि क्या है, शनि हमारा प्राणों का आयाम है। शनि जो है वो वायु तत्व ग्रह होता है, और शनि के माध्यम से हम क्या करते हैं, शनि के माध्यम से हम अपने प्राणों का आयाम करते हैं। अर्थात
हम साधना करते हैं, हम कर्म करते हैं और हमारे पास्ट लाइफ के जो कार्मिक अकाउंट है उसको पूरा करने की दिशा में हम सतत रूप से कार्य करते हैं। कब तक कार्य करते हैं? जब तक हमारा कार्मिक अकाउंट पूरा नहीं हो जाता। अब ये शनि यहाँ पर शून्य फल देने वाला है क्योंकि उदासीन है। अब शनि को हमको क्या करना है? एग्जाल्टेड करना है, उच्च का लाना है, अर्थात हमको कर्म करना है और पूरी निष्ठा ईमानदारी से। क्योंकि जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तब तक ये हमारा जन्म मरण का जो साइकिल है ना वो लगातार चलता रहेगा। और जिस समय शनि अपने मैक्सिमम एनर्जी में आ जाएगा अर्थात तुला राशि में जब आ जाएगा तभी हमारा वो कार्मिक अकाउंट क्या होंगे? कंप्लीट होंगे। हमारे पूर्व जन्म का ये प्रारब्ध जो है वो क्या होगा? पूरा होगा और हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाएंगे? मुक्त हो जाएंगे। तो इस वजह से शास्त्रकारों ने लग्न में कर्म के कारक और प्रारब्ध के कारक पूर्व जन्म के कारक ग्रह शनि को क्या कहे? नीच के रखा है। तो आप समझ में आ रहा होगा मित्रों कि ग्रहों के नीच कर रखने के पीछे हमारे ऋषि मुनियों का, हमारे शास्त्रकारों का क्या मोटिव रहा होगा। ये बहुत अद्भुत साइंस है विद्यार्थियों, क्योंकि ये जो साइंस जो है वो वास्तव में इतना रहस्यमयी है और इतना आनंद प्रदायक है। अगर इस शास्त्र को हम इस तरीके से यदि हम कंसीडर करते हैं, समझते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने इनर वर्ल्ड को एक्सप्लोर कर पाएंगे, हम अपने आप को एक्सप्लोर कर पाएंगे कि वास्तव में परमात्मा ने हमको क्यों इस दुनिया में भेजा है, हमारी दुनिया का, इस दुनिया में आने का हमारा मोटिव क्या है, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तो इन तमाम जो ग्रहों की अवस्था के आधार पर हम उनकी उच्च या नीच अवस्था के बारे में हम जान पाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है शनि जो है वो शास्त्रकारों ने इसको नीच के ही रखे गए हैं। वो इसलिए रखे गए हैं ताकि हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वो हमारे कार्मिक अकाउंट को कंप्लीट करने के लिए ही हमारा जन्म हुआ है कि पूर्व जन्म के अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो उसी को ही भोगने के लिए ये हमारा वर्तमान का जन्म जो है वो हमें प्राप्त हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं मित्रों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 नंबर की राशि। अब 4 नंबर की राशि कालपुरुष की कर्क राशि होती है। अब कर्क राशि में शास्त्रकारों ने मंगल को क्यों नीच कर रखा गया है? मंगल को नैसर्गिक रूप से हम क्या मानते हैं? पराक्रम का कारक। मंगल जो है वो साहस का कारक होता है। मंगल के अंदर जो है वो एनर्जी होता है, लीडिंग क्वालिटी होती है। लेकिन यहाँ पर मंगल जो है वो नीच की राशि में बैठने की वजह से हमने क्या किया? हमने अपने पराक्रम का दुरुपयोग किया। हमने पूर्व जन्म में हमने इतना ज्यादा पराक्रम किया, अपने बल का दुरुपयोग किया, अपने बल का प्रयोग किसी कमजोर व्यक्ति को सताने के लिए, कमजोर व्यक्ति को दुख देने के लिए हमने अपने बाहुबल का क्या किया? प्रयोग किया। इस वजह से इस जन्म में हमने, हमारी कुंडली में ये मंगल जो है वो क्या हुए हैं? नीच के हुए हैं। तो नीच के होने की वजह से यही है कि यहाँ पर अब क्योंकि मंगल चौथे भाव में ही क्यों नीच का है, अपने ही घर में क्यों नीच का है, तो इसका सबसे बड़ा जो रीजन है मैं आपको बताता हूँ मित्रों। तो अपने घर में जब आप बाहर से थके हारे अपने घर में जाते हो, तो जब अपने घर में जाते हो तो आप क्या काम करते हो अपने घर में? अपने घर में आने के बाद व्यक्ति क्या है? आराम तलब हो जाता है, आलसी हो जाता है, उसको अपने घर में रह के कुछ काम करने का मन नहीं करता। जब आप देखे होंगे कि जब कोई बेटी जो है ससुराल से जब मायके आती है तो वो सारा काम अपने भाभीियों से करवाती है, वो स्वयं जाके वो बैठती है क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि मैं अब अपने माता पिता के बीच में मैं आ गई हूँ, अब मेरे को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हमारी जो भाभियां हैं या और कोई है उन लोग घर का सारा काम करेंगे और मैं जो है सबको ऑर्डर दूंगी या मैं बैठ के खाऊंगी क्योंकि ये मेरा घर है, मेरे माता पिता का घर है। तो ये भाव जो है पैदा हो जाता है और अपना घर में जब कोई भी आते हैं, अपने माता पिता के घर में आते हैं, हम लोग भी जब अपने अपने घर जाते हैं बाहर में, जब बहुत लंबे समय तक बिता करके जब जाते हैं तो घर में जाने के बाद हमको आराम करने का मन करता है, हमको कोई काम करने का मन नहीं करता। हम एकदम शांत रूप से उस घर में, अपने घर में हम रहना चाहते हैं, हम आराम करना चाहते हैं। तो इसी कारण से शास्त्रकारों ने ये मंगल को यहाँ पर क्या किया गया है? यहाँ पर नीच का रखा गया है। जी हाँ मित्रों, चलिए अब शुक्र को कुंडली के जो 6वां भाव है उस पर, उस भाव में इसको नीच के क्यों रखे गए हैं शास्त्रकारों ने? तो कन्या राशि में शुक्र जो है वो नीच के होते हैं। तो इसको नीच के रखने के पीछे शास्त्रकारों का मकसद केवल इतना है क्योंकि शुक्र जो होता है वो हमारे आराम तलब है। शुक्र जो होता है जितने लग्जरियस और कंफर्ट जोन के जो साधन है उसका ये कारक है।
तो परमात्मा हमको क्या कहता है कि कहीं हम ज्यादा आलसी ना हो जाए, भोग विलास के संसाधनों से जुड़ करके कहीं हम अपना जो नैतिक जो विकास है वो हमारा अवरुद्ध ना हो जाए, क्योंकि हमारा जन्म हुआ है सेवा करने के लिए, कर्म करने के लिए। अगर हम ज्यादा आराम तलब हो जाएंगे, हम ज्यादा सुख सुविधा संपन्न संसाधनों के अगर आसक्ति में हम रह जाएंगे, अगर हम किसी स्त्री के आसक्ति में अगर बहुत ज्यादा हम रह जाएंगे, तो हम अपना कर्म नहीं कर पाएंगे। इस कारण से शास्त्रकारों ने शुक्र को यहाँ पर कन्या राशि में नीच कर रखा गया है। अब ये शुक्र क्योंकि यहाँ पर लेटेड फॉर्म में है, तो इस कारण से परमात्मा क्या करता है, परमात्मा हमारे जीवन में रोग रिपु और ऋण पैदा करता है, हमको बीमार बना देता है, ताकि हम हमारा वो जो जो हम आलसी हो गए हैं, हम ज्यादातर है ना भोग विलास के विलासिता के संसाधनों में हम बहुत ज्यादा अगर इंडल्ज हो गए, तो यहाँ पर परमात्मा हमको अवेयरनेस पैदा करता है कि हमें कोई रोक देता है या हमारे जीवन में कोई शत्रु भेज देता है, ताकि या फिर कोई चोट चपेट एक्सीडेंट कर देता है, ताकि हम उस परमात्मा के द्वारा बनाए गए जो उस असूल है, वो जो नियम है, उस नियम को हम क्या कर सके, समझ सके, और फिर से हम अपना कर्म को जो है गति दे सके। तो शुक्र का नीच का होने का आशय यह है मित्रों कि पूर्व जन्म में ऐसा जो जातक है वो किसी स्त्री को परेशान करके आया है, या अपने पत्नी को उन्होंने जो है कष्ट देके या पीड़ा पहुंचा के आया है। इस कारण से उसकी कुंडली में शुक्र ग्रह जो है वो क्या होते हैं, नीच के होते हैं। जी हाँ मित्रों, तो इस कारण से अब इस शुक्र को अपने को करना क्या है, इस शुक्र को अपने को क्या करना है, इस एनर्जी को, ये जो शून्य अवस्था में जो एनर्जी है, इस एनर्जी को मैक्सिमम अवस्था में अपने को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। क्योंकि शुक्र जो है वो देव असुरों के गुरु शुक्राचार्य है, और इसी को क्या ज्ञात था, मृत संजीवनी विद्या का इसको ज्ञान था। अब ये भाव जो है वो कौन सा भाव है मित्रों, ये जो भाव है वो रोग का भाव है, ये जो भाव है वो हमारे चोट चपेट एक्सीडेंट का भाव है, जो हमें जख्म लगते हैं ना। तो जिस प्रकार शुक्राचार्य ने है ना देवासुर संग्राम में जो असुर घायल हो जाते थे, जो असुर मृत हो जाते थे, उन असुरों को ये जो है वो क्या करते थे, शुक्राचार्य जो है उनका उपचार करते थे मृत संजीवनी विद्या के माध्यम से, और वो मृत असुर जो है उस मृत संजीवनी विद्या के प्रभाव से पुनर्जीवित हो जाते थे। तो ये जो भाव है वो हमारा रोग का भाव है, और हमें क्या करना है, उस रोग से बचने के लिए हमको क्या करना है, साधना करना है, हमें परमात्मा की भक्ति करना है, बहुत समर्पित भाव से हमको अपने कर्म को, अपने सेवा को अंजाम देना है, ताकि ये शुक्र को हम क्या कर सके, इस शुक्र की एनर्जी को हम क्या कर सके, एक्साल्टेड कर सके, जो नीच का शुक्र है उसको हम उच्च का शुक्र बना सके। जी हाँ मित्रों, चलिए अब ये कुंडली का जो सप्तम भाव आप देख पा रहे होंगे, काल पुरुष की कुंडली का ये जो सप्तम भाव है, ये जो सप्तम भाव है यहाँ पर सूर्य जो है वो क्या है, नीच के हो जा रहे हैं मित्रों। तो सूर्य के नीच के होने के पीछे जो है इसका शास्त्रकारों का रीजन यही है, क्योंकि ये हमारा जो है वो मूलाधार चक्र का भाव है, ये हमारे 7 चक्र जो होते हैं वो 7 चक्रों का भाव है। तो शुक्र जो है सूर्य जो है वो हमारे शरीर में जो है वो ऊर्जा का कारक होता है। अब ये तुला राशि में क्योंकि ये शनि का एनवायरमेंट है, और क्योंकि शनि क्या होता है, सूर्य से बहुत दूर होता है, तो शनि जो है वो उसमें अंधकार होता है, ठंडा होता है, शीतलता होता है। इस कारण से यहाँ पर सूर्य को शास्त्रकारों ने क्या बताया है, नीच का बताया। तो नीच का रखने का मतलब ये है कि सूर्य जो है वो किसका कारक है, अहंकार का कारक है। तो निश्चित रूप से ऐसा जो जातक है वो पूर्व जन्म में बहुत ज्यादा घमंडी और बहुत ज्यादा अभिमानी रहा होगा, ऐसा जो राजा है वो बहुत ज्यादा क्रूर रहा होगा, उनको किसी पर दया नहीं आई होगी, उन्होंने सत्य धर्म और न्याय के पक्ष में काम नहीं किए होंगे। इस वजह से सूर्य इनको इस जन्म में क्या है, नीच का इनको प्राप्त हुआ है। अब इस जन्म में ऐसे जातक को क्या करना है, पश्चाताप करना है, क्या करना है, साधना करना है, इनको वेद मंत्रों से जुड़ करके काम करना है, ऐसे जातक को जो है मंत्र सिद्धि करना है। अब इस सूर्य की जो एनर्जी है, जो हमारे कुंडलियों में, जो मूलाधार चक्र में जो लेटेंट अवस्था में जो पड़ी हुई होती है, उस एनर्जी को अपने को क्या करना है, जागृत अवस्था में लाना है, उस एनर्जी को अपने को जगाना है, मूलाधार चक्र को जागृत करना है, स्वादिष्ठान चक्र को जागृत करना है, हमारे हृदय चक्र को जागृत करना है,
हमारे जो है विशुद्धि चक्र को जागृत करना है, हमारे आज्ञा चक्र को जागृत करना है और हमारे सहस्त्रार चक्र को जागृत करना है। अर्थात हमको क्या करना है, मेडिटेशन करना है, हमको साधना करना है, हमको तपस्या करना है। सूर्य क्या है, सूर्य अग्नि है और अग्नि का मतलब होता है तप करना। तप करने से क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर के सारे मनोविकार उस अग्नि से, उस तप की अग्नि से वो सारे जो मनोविकार है वो क्या हो जाते हैं, जल जाते हैं। और जब हमारा मनोविकार जल जाएगा, जब हमारा मन, हमारा आत्मा पवित्र हो जाएगा, तभी हमारे जो है हम हमारे ऊपर उस परमात्मा की कृपा होगी। और जब परमात्मा की कृपा होगी तो हमारे कुंडली का जो मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, हमारा जो हमारा जो चंद्रमा वाला जो चक्र है, सोलर चक्र है, हमारा हृदय चक्र है, ठीक है, वो चक्र जो है वो क्या हो जाएंगे, जागृत हो जाएंगे। जी हाँ, ये जो लेटेंट फॉर्म में जो सूर्य की एनर्जी है, उस एनर्जी को अपने को क्या करना है, इंक्रीज करना है, उसको एक्साल्टेड अवस्था में लाना है, उसको उच्च अवस्था में हमको लाना है। तो अपने को क्या करना है, साधना करना है, प्राणायाम करना है, हमें अपने चक्रों को जगाना है ताकि हम उस ज्ञान को प्राप्त कर सके, उस परम ज्ञान को प्राप्त कर सके, जिस परम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद हमें जीवन में और कुछ पाने की इच्छा शेष ना बचे। हमारे शरीर में सारे मनोविकार, काम, क्रोध, मद, लोभ, ये तमाम मनोविकार जो है वो क्या हो सके, समाप्त हो सके और हमें आत्मज्ञान प्राप्त हो सके, हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त हो सके। जी हाँ मित्रों, ताकि हम इस जीवन रूपी जो वाहन है उसको हम क्या कहाँ ले जा सके, हमको उस सफलता के, उस परम आनंद के, उस परम मोक्ष के जो धाम है, जहाँ हम वैकुंठ धाम कहते हैं, वहां तक हम पहुंचा सके। जी हाँ मित्रों, वो जो काल पुरुष की कुंडली में जो अमृत का कुंड लेके भगवान विष्णु खड़े हुए हैं, उस अमृत के कुंड तक हमको पहुंचना है। उस अमृत के कुंड तक पहुंचने के लिए हमारे अंदर बुद्धि चाहिए, हमारे अंदर विवेक चाहिए। वो बुद्धि और विवेक जो है राहु के पास है। तो राहु के एनर्जी के उपयोग से हम अपने इस चक्र को हम क्या करना है, जागृत करना है, हमको उस परम ज्ञान को प्राप्त करना है जो परम मोक्षकारी और परम कल्याणकारी है, ताकि हम अपने इस लेटेंट अवस्था में प्राप्त जो सूर्य है उसको हम कहां तक पहुंचा सके, उच्च के सूर्य तक, एक्साल्टेड सूर्य तक पहुंचा सके और अपना जीवन को क्या कर सके, सफल बना सके। हमारे जीवन में जो भी अंधकार है, क्योंकि शनि जो है वो अंधकार का कारक है, सूर्य जो है वो प्रकाश का कारक है, तो हमारे जीवन में जो अंधकार है उस अंधकार को हम इस ज्ञान के प्रकाश से क्या कर सके, दूर कर सके। जी हाँ मित्रों, चलिए अब चंद्रमा को शास्त्रकारों ने वृश्चिक राशि में नीच का क्यों रखा गया है, क्योंकि चंद्रमा जो होता है वो हमारे मन का कारक है और ये जो मन का कारक जो वृश्चिक राशि है, वहां पर शास्त्रकारों ने चंद्रमा को क्या है, नीच का रखा गया है। अब चंद्रमा हमारे मानसिक शक्ति का कारक है, चंद्रमा जो है वो बहुत चंचलता होता है, चपलता इसमें पाई जाती है। तो ऐसा जातक जो है वो मानसिक रूप से बहुत परेशान रहेगा, ठीक है, वो अपने चंद्रमा की एनर्जी को वो यूज नहीं कर पाएगा अपने जीवन में और बहुत ज्यादा मानसिक रूप से वो क्या रहेगा, परेशान रहेगा। तो शास्त्रकारों ने चंद्रमा जो है कहीं ना कहीं जो है वो चंचलता का कारण है। हमने पूर्व जन्म में हमने परमात्मा की भक्ति करने के बारे में हमने बहुत सोचा, लेकिन हमारे मन की चंचलता के वजह से हम उस परमात्मा तत्व को पाने में के लिए हम क्या रहे, असमर्थ रहे। और मन की इसी चंचलता के वजह से हमने कई कई पाप कर्म भी हमने किया, क्योंकि चंद्रमा जो है वो आकर्षण का कारक होता है ना, विपरीत लिंगों के प्रति उनका रुझान ज्यादा रहा, वो काम क्रीड़ा में ही फंसे रहे, लेकिन उन्होंने परमात्मा की भक्ति जो है वो नहीं कर पाई। वो सोचते रहे कि हम परमात्मा की भक्ति करेंगे, लेकिन वो संसारिकता में फंसे होने की वजह से, वो आकर्षण में फंसे होने की वजह से उन्होंने अपने पूर्व जन्म में उस परमात्मा की भक्ति को प्राप्त नहीं कर पाया। इस वजह से इस जन्म में चंद्रमा जो है ऐसे जातक को कुंडली में नीच के हुए हैं। तो ऐसे जातक को चाहिए कि वो परमात्मा की भक्ति करके अपने मन को एकाग्र करे और वो साधना में लगाए, वो तप में लगाए, क्योंकि जो अष्टम भाव होता है वो हमारी साधना का भी भाव होता है। और जब हम साधना करेंगे, सच्चे मन से करेंगे, है ना, साधना जो है जब तक परमात्मा की कृपा हम पर नहीं होगी तब तक हमारा मन जो है वो पवित्र नहीं होगा। जब हम साधना के तप से जब तक अपने शरीर को नहीं जलाएंगे तब तक हमारे शरीर के अंदर की जो मनोविकार है, क्योंकि मनोविकार सबसे ज्यादा प्रभावित हमारे मन को करता है, क्योंकि मन के ही अंदर वो मनोविकार होते हैं। इस वजह से मन के मनोविकार को हम तभी जला सकते हैं जब हम कोई तप करें और जब हम कोई साधना करें। लेकिन हम तप और साधना कब करते हैं, जब हमारे जीवन में कोई बड़ा रोग आता है,
कोई गंभीर रोग आता है, जब हम बड़े दुख में रहते हैं, जब हमारे अपने हमको छोड़ के चले जाते हैं, जब हमारे प्रियजन जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, तब हमारे जीवन में क्या आता है, हमारे जीवन में वेदना आता है, दारुण दुख आता है। और वही दारुण दुख जो है वो हमारे मन के जो मैल होता है, उस मैल को वो क्या कर देता है, साफ कर देता है और मन को पवित्र कर देता है। और जब मन पवित्र होता है तो मन को ही क्या करना है, जर्नी करना है। कहां तक जाना है मन को, मन को जाना है एक्साल्टेड अवस्था तक, वृष राशि तक जाना है। ये क्योंकि मन यहाँ पर क्या है, लेटेंट फॉर्म में है। अब इस मन को अपने को क्या करना है, इस कर्म के साथ इस मन को क्या करना है, एसोसिएट होना है। क्योंकि मन को सबसे ज्यादा जरूरत होती है कर्म करने की। अगर इस मन को अगर हम व्यस्त रखें, हम इस मन को व्यस्त रखें, तो मन में किसी भी प्रकार का जो बुरे विचार है वो हमारे मन में कभी नहीं आएंगे। जी हाँ मित्रों, तो मन को हमेशा कर्म की तरफ क्या होना चाहिए, अग्रसर होना चाहिए। तो कर्म की तरफ जब मन का अग्रसर होगा, तभी हमें क्या होगा, उस मन पर हम नियंत्रण कर सकते हैं। और जब तक मन पर नियंत्रण नहीं करेंगे, तब तक हमें जो है अमृत के कुंड से वो अमृत कैसे प्राप्त होगा, तो मन को साधना पड़ेगा मित्रों। तो जब तक हम मन को नहीं साधेंगे, तब तक उस परमात्मा की शक्ति को, उस परमात्मा के द्वारा जो अमृत कुंड का जो घड़ा वो लेके खड़े हुए हैं, उन अमृत कुंड के घड़ा तक हम कैसे पहुंच पाएंगे। क्योंकि पूरे कुंडली में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर केवल मन की ही जर्नी है। हम पूरे कुंडली में केवल मन को ही आधार मान करके सारा कुंडली का हम विश्लेषण करते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज होता है हमारा मन। यदि किसी काम को हम करते हैं, उस काम में यदि हमारा मन नहीं है, तो हम उस काम को भलीभूत रूप से हम संपादित नहीं कर पाएंगे। जी हाँ मित्रों, तो मन का बहुत ज्यादा जरूरी होता है कोई भी घटना को, कोई भी काम को अंजाम देने के लिए। जी हाँ मित्रों, तो चलिए अब हम अगला ग्रह के बारे में आपको बताते चलते हैं। गुरु ग्रह, गुरु जो है वो ज्ञान का कारक होता है। अब ये गुरु जो है वो मकर राशि में क्यों नीच के होते हैं, ये कर्म भाव होता है। और कर्म भाव में गुरु को ही शास्त्रकारों ने नीच का क्यों रखा है, गुरु को यहाँ लेटेंट फॉर्म में क्यों रखा गया है, क्योंकि कर्म करने के लिए, हमको प्रसिद्धि होने के लिए, हमें मान सम्मान यश कीर्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। हम जीवन में तभी प्रसिद्ध हो पाएंगे, हमारा जीवन तभी सफल हो पाएगा, जब तक हमारे जीवन में, क्योंकि शनि को क्या कहते हैं, शनि को हम बोलते हैं अंधकार। जब तक हमारे जीवन में कोई ज्ञान का प्रकाश नहीं आएगा, जब तक कोई हमारे मार्गदर्शक नहीं आएंगे, जब तक हमारे जीवन में कोई गुरु हमें प्राप्त नहीं होगा, तब तक हमारे जीवन में वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। और जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हमें मान सम्मान पद प्रतिष्ठा यश कीर्ति जो है वो प्राप्त नहीं हो सकती मित्रों। इसलिए यहाँ पर गुरु को क्या रखा गया है, शास्त्रकारों ने नीच का रखा गया है। ऐसे जातक जो है वो पूर्व जन्म में अपने ज्ञान का वो दुरुपयोग किए हैं, अपने विवेक का दुरुपयोग किए हैं, अपने बुद्धि का दुरुपयोग करके आए हैं। इस कारण से ये गुरु जो है वो इनके कुंडली में नीच के हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, तो गुरु के इस लेटेंट फॉर्म को हमको क्या करना है, हमको बढ़ाना है। अर्थात हमारा कर्म का उद्देश्य क्या है, हमारा कर्म का उद्देश्य है कि उस ज्ञान को प्राप्त करना, उस रहस्य को प्राप्त करना, उस डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन को प्राप्त करना, उस ज्ञान को प्राप्त करना, ताकि हमारा ये जीवन का जो पर्पस है वो कंप्लीट हो जाए। अर्थात हमारे जीवन का पर्पस यही है मित्रों कि उस ज्ञान को प्राप्त करना, उस परम मोक्षकारी परम कल्याणकारी उस ज्ञान को प्राप्त करना। इस गुरु को क्या करना है, इस गुरु को अपने को क्या करना है, उस लेटेंट फॉर्म में स्थित जो गुरु है उसको हमको एक्साल्टेड बनाना है, हमको उस ज्ञान को बढ़ाना है, ताकि उस ज्ञान के प्रकाश से हम अपने जीवन को धन्य कर सके, हम उस परमार्थ से जुड़े हुए कार्यों को संपादित कर सके, और परमात्मा ने जिन उद्देश्यों से हमको इस जीवन में भेजा है, उन उद्देश्यों की पूर्ति कर सके। जी हाँ मित्रों, चलिए अब अगला है जो अंतिम है, बुध ग्रह। अब बुध ग्रह को मीन राशि में ही शास्त्रकारों ने क्यों नीच के रखे हैं, इसके पीछे उनका मकसद यही है मित्रों कि बुध जो है वो क्या है, मैक्सिमम सीखने वाला ग्रह है। अब यहाँ पर चूंकि ये ज्ञान का भाव है, मीन राशि का जो गुरु है वो ज्ञान का भाव है, और बुध क्या है, शिष्य है। और शिष्य की सबसे बड़ी जो विशेषता क्या होती है, क्योंकि ये विद्यार्थी है, विद्या को आत्मसात करने वाला विद्यार्थी। तो
इस भाव में बुध को इसलिए शास्त्रकारों ने रखा है क्योंकि ज्ञान प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम आप हमको लर्निंग करना पड़ेगा। तो बुध जो है वो हमारे एजुकेशन का कारक है, बुध जो है वो हमारे लर्निंग का कारक है। तो हमको क्या लर्न करना है, क्या सीखना है कि हमको अपने कर्मों के माध्यम से, क्योंकि ये जो बुध होता है ना वो हमारे मन का क्या होता है, वाहन होता है। तो यही जो बुध होता है वो हमारे मन को उस ज्ञान के प्रकाश तक लेके जाता है। ये हमारे मन की जो इनर जो जर्नी होती है, ठीक है, ये बुध ही होता है जो हमारे मन को आत्मा तक पहुंचाता है। जी हाँ मित्रों, तो ये बुध हमारे मन को जब आत्मा तक पहुंचाता है तो उस आत्मा की गर्मी से हमारे मन में जो मनोविकार होते हैं उन मनोविकार को क्या किया जाता है, जला दिया जाता है। तब हमारा मन जो है वो क्या हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जी हाँ मित्रों, और जब हमारा मन पवित्र होगा तब हम कोई भी ज्ञान को बहुत आसानी से अंतःकरण कर सकते हैं, उस ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, उस ज्ञान को हम सीख सकते हैं। तो इस तरह से उन शास्त्रों के प्रति हमारी जो रुचि है वो बढ़ जाती है। और ये बुध जो है यहाँ पर वो लेटेंट फॉर्म में है। अब लेटेंट फॉर्म में रखने का शास्त्रकारों का यही मकसद रहा है कि हम इस ऊर्जा को, इस सीखने की जो हमारे अंदर जो जिज्ञासा है उस जिज्ञासा को हम क्या कर सके, बढ़ा सके और मैक्सिमम लेवल पर क्या प्राप्त कर सके, उस ज्ञान को हम प्राप्त कर सके। ठीक है, जो मेच्योर होता है, कन्या राशि का जो बुध होता है उसको हम मेच्योर बुध कहते हैं। हम ताकि इतना ज्यादा हम हमारे अंदर क्या पैदा हो जाए, विवेक पैदा हो जाए, हमारे अंदर तर्क शक्ति पैदा हो जाए, हमारे अंदर ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, ताकि हम उस परम मोक्ष और परम धाम को हम अपने उस बुद्धि से, अपने उस विवेक से क्या कर सके, प्राप्त कर सके। हम अपने बुद्धि और विवेक से सही निर्णय ले सके और सही फैसला लेकर के हम उस परमात्मा को की प्राप्ति के दिशा में हम पहल कर सके, उस वैकुंठ धाम तक हम पहुंच सके, जहां पर पहुंचने के बाद हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। जी हाँ मित्रों, तो इस तरह से ये हमारा मोक्ष भाव भी होता है। तो बुध जो है हमें उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए, उस मोक्ष तक जाने के लिए जो ज्ञान होता है उस ज्ञान को सीखने का हमें मैक्सिमम जो है वो क्या देता है, पॉसिबिलिटी देता है, मैक्सिमम एफर्ट करता है। और ये जो बुध होता है वो उस जब तक उस ज्ञान की प्राप्ति ना हो जाए तब तक ये बुध जो है वो सीखते रहता है, उस ज्ञान को अचीव करते रहता है। और जिस दिन बुध जो है वो उच्च का बुध हो जाता है, जब वो मेच्योर हो जाता है तब हमें वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है और हम अपना ये जीवन का जो महत्वपूर्ण जो उद्देश्य है उन उद्देश्यों की प्राप्ति कर लेते हैं। तो जी हाँ विद्यार्थियों, आज हमने ग्रहों की नीच अवस्था के बारे में पढ़ा। आपने बहुत शांति से और धैर्य से हमारे आज के इस सेशन को एंजॉय किए होंगे। आपने अपना इसी तरह से आशीर्वाद बनाए रखिए, आप अपना सहयोग बनाए रखिए। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई आप क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट हो रहा है, कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो जरूर आप प्रदान करिए मित्रों, क्योंकि आपके सुझाव हमें जो है प्रेरणा प्रदान करते हैं और हम और बेहतर ढंग से ये जो सेशन है, ये जो क्लास है वो आपके सामने प्रस्तुत करने में समर्थ हो पाते हैं। चलिए मित्रों, अब आपके क्वेरीज का टाइम आ गया है। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, लास्ट के 5 मिनट है, तो उसमें आपके क्वेरीज को लेते हैं, क्वेश्चन को लेते हैं। अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आज के सेशन को लेकर के, तो स्वागत है। तो कृपया अतिशीघ्र करने का प्रयास करेंगे। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर मेरा प्रश्न ये है कि जब किसी की कुंडली में कोई स्पेसिफिक ग्रह नीच का हो तो उसको उस ग्रह से संबंधित रत्न इत्यादि धारण करने चाहिए, और वो दान वगैरह के लिए बोलते हैं ना, तो जो ग्रह नीच का हो वो चीज़ें दान में करनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, रही बात रत्न पहनने की, अगर वो ग्रह हमारा लग्नेश है, कुंडली में भाग्येश है और पंचमेश है, तो जरूर उसका रत्न हमें धारण करना चाहिए। अगर कोई ग्रह नीच का हो रहा है, अगर मारक होकर के अगर वो नीच का है, तो उसका रत्न पहनने की आपको आवश्यकता नहीं है। उन ग्रहों के बीज मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं, और बीज मंत्रों के जाप करने से वो जो लेटेंट अवस्था होती है ना उस ग्रह का, उसको हम एक्साल्टेड कर सकते हैं बीज मंत्रों के माध्यम से। और जी। आपका दूसरा प्रश्न ये था कि ग्रहों के रत्न से संबंधित।
तो ग्रहों का रत्न हमेशा योग कारक ग्रहों का रत्न पहना जाता है, जी। और जो मारक ग्रह होते हैं उनके बीज मंत्रों का जाप की जाती है। अच्छा। और सर दूसरा प्रश्न ये था कि दान वगैरह के लिए बोला जाता है, या कभी कभी कुछ लोग बताते हैं कि ये स्पेसिफिक चीज़ आप किसी से ग्रहण मत करना, जी 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 जी। तो देखिए उसमें। क्या होता है, जी जी। जी जी, अगर वो ग्रह मारक है, ठीक है, तो उस मारक ग्रहों के बिल्कुल भी उसके जो कारकत्व है, जो वस्तुएं हैं, जो पदार्थ है, जी। जो मटेरियल है, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, उसका बल्कि आपको दान करना है। जी। और यही बात मैं समझा रहा हूँ कि कभी भी मारक ग्रहों का रत्न नहीं पहना जाता, जी। हमेशा योग कारक ग्रहों का रत्न पहनना चाहिए। मारक ग्रह जो हमें रोग पैदा कर सकते हैं, इसलिए रत्न पहनने से पहले कोई विशेषज्ञ ज्योतिष से जरूर आप सलाह लीजिए, तभी रत्न धारण करिए, क्योंकि वो आपके ग्रहों की डिग्री वाइज, डिग्री के आधार पर वो रत्न आपको सजेस्ट करते हैं। तो कोई भी अपने मन से, अपने मर्जी से हमको रत्न धारण नहीं करना चाहिए। जी सर, धन्यवाद सर। जी। और गुप्ता मैडम, कोई क्वेश्चन है? सर मैं रास्ते में अभी केवल सुन रही हूँ। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात। और किसी का क्वेरीज क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए, आप लोग ने अपना कीमती समय दिया हमारे सेशन को, और इसी तरह से आपका सहयोग बना रहे, और अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, है ना, ग्रहों के कारकत्वों के बारे में हम चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही। आपने अपना कीमती समय दिया हमारे इस कार्यक्रम को, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार मित्रों। प्रणाम सर। प्रणाम आशीर्वाद। सर, नमस्ते। नमस्ते। जी, आ जाओ। प्रणाम।